नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हब तथा डक्कन के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित रहती है। ये तो गलत है, यही गलत है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है, तो सही है। प्रशिक्षण ऐसी क्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अभ्यास आदि सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम को रटना, ये गलत है। बाकी उद्देश्य सही है। अधिगम, अनुभव, क्रियाएं सही हैं। विद्यार्थी का मूल्यांकन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शिक्षण के क्षेत्र में E6ES शिक्षण पद्धति में कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। समूह परिचर्चा, स्वयं अध्ययन, एक से एक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया सम्मिलित नहीं है। बाकी पृष्ठ पोषण संबंधित है, पाठ नियोजन भी संबंधित है, उसके बाद पुनः शिक्षण, ये भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्नोत्तर व्यू रचना सही है, अन्वेषण व्यू रचना सही है, गृह व्यू रचना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य प्रदर्शन विधि, अनुवर्त शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। स्वयं करके अनुभव से सीखने पर बल देता है, सही है। बालकों में उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर बनने की भावना का विकास करता है, ये भी सही है। अध्यापक एवं छात्रों के बीच गहरा संबंध विकसित करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? दृश्य सहायक सामग्री। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृश्य सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत बड़ा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया मोंटेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्त करता है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की जरूरी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के निर्माण में। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जब किसी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देनी चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता दे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करती है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। यह क्या है? यह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए
अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही, कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये नहीं है, बाकी बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना सही है, बच्चों को स्वीकार करना सही है, अध्यापक का सकारात्मक रुख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में विभिन्नता के कारण है। अधिगम शैली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट आश्वासन करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? स्रोत साधन रिकॉर्ड, फोनोग्राफ, इसके तो सही है। उसके बाद दृश्य साधन रेडियो, ये तो गलत बात है, इसको सुना जाता है। उसके श्रव्य दृश्य साधन स्लाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। दृश्य साधन रेडियो देखने लायक नहीं है तो सुनने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दृश्य साधन प्रकार नहीं है? टेप रिकॉर्डर दृश्य साधन नहीं है, बाकी चार्ट, फ्लैश बोर्ड, प्रतिमान, ये सब देखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया में शामिल होता है। मल्टीमीडिया में आपका ऑडियो, वीडियो, फिल्म, ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिमान काल्पनिक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में श्यामपट्ट का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए किया जाता है? पाठ्य विवरण, सारांश एवं गृह कार्य, मूल्यांकन कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है?
अध्ययन सामग्री संबंधित तथ्य, श्याम पट मूल्यांकन सही है, प्रदर्शन बोर्ड बुलेटिन बॉडी भी सही है, संवाद सामग्री इंटरएक्टिव वीडियो ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से किसका है? इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, केली एंड थर्स्टन का द्वारा। नेक्स्ट, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया, ये रॉन्ग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त तथा मूर्त बुद्धि में विभाजित किया, सही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। बुद्धि व्यक्तियों को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होता है, सही है। स्थानीय बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है, ये भी सही है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नहीं किया जाता, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र होता है, इसका मानसिक आय बटा कलानुक्रम आय इंटू 100 होता है। वेसलर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह होगा, वे श्रेष्ठ बुद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कलानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा, ऑप्शन नंबर बी 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर होता है, ये नहीं है। नेक्स्ट,
बच्चे के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्मन डाइट। नेक्स्ट। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। अंतर व्यक्ति कौशल को छोड़कर भाषा सृजनात्मकता अंत व्यक्तित्व। नेक्स्ट। गार्डनर ने 9 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक अभियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियोगिता के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग होता है, सही है। सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता होता है। संक्षिप्तता की क्षमता का नाम अभियोगिता, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? 12 वर्ष होगी। नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धांक समांतर डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ऊंच से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा समान होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश डैश वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नेतार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में
व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा संदर्भित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश का परीक्षण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मुक्त का। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अधिकतम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शल्य चिकित्सक। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता प्रभावित नहीं करता है। डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के चित्रण सिद्धांत में संबोधित किया गया है। सामाजिक में हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश डैश योग बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का चिंतन सिद्धांत। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थर्स्टन तथा किलकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी। निष्पत्ति उपलब्धि AQ का सूत्र होता है AQ बराबर EA/MA × 100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 का 2। एक तत्व का सिद्धांत बीने ने दिया है,
उसके बाद बी का 3 बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद सी का 4 समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। त्रि-आयाम सिद्धांत किलफोर्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल्यांकन का महत्व है। यह छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है, सही है। यह बालकों को कमजोरियों को बताता है, सही है। यह बालकों को आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ये भी से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र सेशन की समाप्ति के बाद किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच में होता है? निर्णयात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ये विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? संकीर्णता। ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन का प्रयोजन पर्पस है यह पता लगाना कि प्रत्येक छात्र की जरूरत और अधिगम शैली क्या है, सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना, सही है। अध्यापक एवं छात्र के बीच बातचीत को कायम रखना, ये सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी शिक्षण का सुझाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण और उत्तीर्ण घोषित करना, सही है। बच्चा क्या सीखा है ये जानना, ये भी सही है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट, सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है।
क्रमशः 40 और 60 का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा नायक या उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं से को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने डैश डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के लिए और संबंधों में। नेक्स्ट, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना चाहिए। नेक्स्ट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान है। सीखने के लिए आकलन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक समान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना। नेक्स्ट, गति में अधिगम अनुयोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णयात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहित करता है। वह डैश डैश कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए आकलन। विद्यालय आधारित आकलन है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर कॉन्सेप्शन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के ने कार्य किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? टायलर का, जेम्स डेवर का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स डेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, सही है। अन्य कौशलों की तरह भाषा की भी एक प्रकार का कौशल होता है, सही है। भाषा का विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है, भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव में व्यक्ति एवं विकास पर उनके परिवार एवं समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की। ऑप्शन नंबर डी, सभी का। नेक्स्ट, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायलर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्यकुशलता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय एवं वंशानुगत दोनों कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्य करने की कुशलता प्रत्येक व्यक्ति में समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि परीक्षण, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद अभिरुचि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों के शील गुणों में विभिन्नता उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाती है, सही है। संवेग के आधार पर भी बालकों के अंतर पाया जाता है, ये सही है। बुद्धि परीक्षण में प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात किया जाता है, भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा के आकार तय करने में व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। शिक्षार्थी के दर विकास की दर, उसके बाद विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास सही है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को भी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के टेस्ट सिद्धांत को प्रभावित यानी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रही है। विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। नेक्स्ट, शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जाता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, 26 का लिंग भेद तो सही है, शारीरिक संरचना सही है, मानसिक योग्यताएं सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति विभिन्नता से। शिक्षार्थियों ने अधिकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इसमें से
किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता सही है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, विविधता पर आधारित भी। ऑप्शन नंबर बी। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सतत एवं व्यापक दोनों रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नात्मक प्रश्न के अंतर्गत शब्दों की सीमा निश्चित होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नों में कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, लघु उत्तरीय प्रश्न का। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर डी, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मानचित्र पर आधारित प्रश्न, रूपांतरण प्रकार का प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाएगा। नेक्स्ट। कोई बालक फुटबॉल खरीदते वक्त उसके गुण, मजबूती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खरीदता है। इस संदर्भ में यह माना जाएगा कि उस बालक में डैश डैश का विकास हो रहा है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक चिंतन का। नेक्स्ट। शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों को कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। केवल छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे समय वाक्य को लिख सकते हैं। सी, उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश डैश के बारे में चर्चित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश डैश का एक उदाहरण है। उच्च स्तरीय अपसारी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर पर। बस 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। को यह विषय रोचक लगता है और
वह सोचता है कि वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। व स के उद्देश्य क्रमशः हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन तरीका होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षण के आधार पर। परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशेष क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तर परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रकृत कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है, वह है रचनात्मक आकलन कर रहा या रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार